दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी टाइप से हर स्टेट के गवर्नमेंट के हेड चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और उन्हें क्या क्या काम करना होता है। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चीफ मिनिस्टर की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट या इलेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट को कंट्री का हेड कहते हैं, सिमिलरली गवर्नर एक स्टेट का हेड होता है जो प्रेसिडेंट की पोजीशन को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे सीएम स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही स्टेट की सारी पावर्स होती हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर के पास ही सारी पावर्स होती हैं। लेकिन हर सीएम की पोजीशन और पावर्स सेम नहीं होती। इस चीज को समझने के लिए हम एक बार इंडिया के स्टेट्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंडिया में पहले 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन रिसेंट आर्टिकल 370 और 350A के रिमूवल के बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जगह 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो करंटली इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हर एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन इन 9 यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ 3 में ही सीएम हो सकते हैं, जो कि हैं आवर कंट्री कैपिटल दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब इन यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर्स के पास जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है एज कम्पेयर टू स्टेट चीफ मिनिस्टर्स। जैसे पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर एक्सेट्रा से रिलेटेड इनको पावर्स नहीं मिलती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली के ऊपर हम न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में पावर्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। चीफ मिनिस्टर के पास मेनली ये पावर्स होती हैं: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स एंड सम अदर पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स, सेंटर की तरह ही स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आते हैं। सीएम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट उस स्टेट के गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन गवर्नर सिर्फ उसी का अपॉइंट कर सकते हैं जिसको सीएम रिकमेंड करे। तो बेसिकली सीएम को अपने अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनने की पावर होती है। अब हेड होने के नाते सीएम का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पूरा कंट्रोल होता है। जैसे वो किसी भी मिनिस्टर को कोई भी मिनिस्ट्री जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री एटसेट्रा दे सकते हैं और उससे बाद में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, मान लो फ्यूचर में सीएम को कोई मिनिस्टर पसंद नहीं आता है या उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी किसी राय में मतभेद हो जाता है, तो सीएम के पास पावर होती है कि वो मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं या डायरेक्टली गवर्नर को उस मिनिस्टर को डिसमिस करने के लिए कह सकते हैं। सीएम सभी मिनिस्टर की एक्टिविटीज को गाइड, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। वो उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का डिसीजन फाइनल माना जाता है। अगर किसी कारण से चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। उसके साथ साथ ही अरुणाचल के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हो गई। सेकेंड, लेजिस्लेटिव पावर्स। चीफ मिनिस्टर विधानसभा में हाउस के लीडर होते हैं। सीएम गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेचर के कोई भी सेशन स्टार्ट या एंड करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। सीएम गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंस करते हैं। चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी टाइम गवर्नर को लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की गवर्नर को रिकमेंडेशन पे तेलंगाना की विधानसभा डिसॉल्व हो गई। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट पावर्स। चीफ मिनिस्टर के पास कुछ स्पेशल पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नर को एडवाइस करने की पावर होती है, जैसे एडवोकेट जनरल। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली छत्तीसगढ़ में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की एडवाइस पर सतीश चंद्र वर्मा को द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एदप्पाडी के पलानास्वामी के एडवाइस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर के अरुलमोजी को चेयरमैन अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर की एडवाइस पर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर डॉक्टर दलित सिंह को हरियाणा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा कुछ और पावर्स होती हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। स्टेट द्वारा जो भी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड की जाती है उनके पॉलिटिकल हेड होते हैं। चीफ मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
जो दोनों प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड की जाती है उसके मेंबर होते हैं। तो ये होती है बेसिकली चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की पावर्स। अब बात करते हैं सीएम की ड्यूटीज के बारे में। चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं। इमरजेंसी के दौरान चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल लेवल पर क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होते हैं। एज द लीडर ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। इसके अलावा लोगों की शिकायतें सुनने के लिए एक चीफ मिनिस्टर विंडो की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। चीफ मिनिस्टर की यह ड्यूटी होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड सभी डिसीजंस को और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के प्रपोजल को गवर्नर के सामने रिपोर्ट करे। तो ये थी दोस्तों बेसिकली एक स्टेट के सीएम की पावर्स एंड ड्यूटीज। पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में। तो अब बेसिक ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान।